हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे स्टडी चैनल विक्ट्रीपुर में स्वागत है। आज हम सभी टीसीएस द्वारा पूछा गया 2018 में एनटीपीसी और ग्रुप डी का सबसे टफ क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का सलूशन करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए सेशन को स्टार्ट किया जाए। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 को समझा जाए। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है कि ए और बी साथ मिलकर किसी काम को 35 दिन में पूरा कर सकती है। ठीक, यदि ए अकेली काम करती है और उस काम के 4/7 भाग को पूरा कर शेष काम बी के लिए छोड़कर चली जाती है, इस प्रकार यदि काम को पूरा करने में 114 दिन लगते हैं, तो ए जो दोनों में अधिक दक्ष है को अकेले सारा काम करने में कितने दिन का समय लगेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन में तो दिया गया हमारा कि ए और प्लस बी ये दोनों मिलके काम को कितने दिन में फिनिश करेंगे, 35 दिन में। और सबसे ज़्यादा इसमें दक्ष कौन है, ए है। ठीक है, और किससे, बी से। और दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो ए काम कर रहा है, कितना पार्ट काम कर रहा है, 4/7 कर रहा है। ठीक है दोस्तों, यानी कि 7 में से 4 काम कर रहा है ए, तो शेष काम कौन करेगा, बी करेगा। यानी कि कितना करेगा, ये 3 करेगा 7 में से। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं आगे। अब क्या करेंगे, हम ऑप्शन को चेक करेंगे। तो फर्स्ट हमारा ऑप्शन है 45 दिया हुआ है। ए हमारा जो ऑप्शन में कितना दिया है, 45 दिया है। तो दोस्तों हम 45 लेके चलेंगे तो 35 × 45 और बाई कितना हो जाएगा, ये दोनों का जो डिफरेंस होगा उसको नीचे हम लिखेंगे। तो दोनों का डिफरेंस हमारा कितना आएगा, 10 आ जाएगा। तो दोस्तों देखना, इसको कटाने के बाद में 7 बार में 2 बार में ये तो डेसिमल में जाने लगा। तो डेसिमल में तो जाएगा नहीं हमारा, क्योंकि डेसिमल में कहीं इसका यूज हुआ नहीं है। लास्ट में हमारा जो 114 दिन आ रहा है वो डेसिमल में तो है नहीं, तो ए नंबर ऐसे ही कैंसिल हो गया। अब आते हैं ऑप्शन बी को चेक करते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन बी में दिया गया है कितना, 42 डेज। ठीक है, तो 42 डेज को चेक करेंगे तो 42 और मल्टीप्लाई हमारा कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 35 और मल्टीप्लाई 42 और बीच का डिफरेंस कितना है, तो बीच का डिफरेंस हमारा 7 है। 7 से इसको कटा लेते हैं तो 7 से कितने बार में जाएगा, 6 बार में। ठीक है दोस्तों, अभी दोनों से जल्दी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 210 आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों जो यहाँ पर 210 आया, ये बी इतना दिन में काम को फिनिश कर सकता है, जबकि हम अब जो ऑप्शन से लिए थे 42 वो ए का था। ठीक है, अब देख लेते हैं पुट करके कि क्या हमारा वैल्यू जो है 114 दिन आ रहा है। तो यानी कि जो हमारा ए था वो कितना दिन में काम को फिनिश करता था, 42 डेज में। तो 42 × 4/7 प्लस यहाँ पे क्या 3/7 था, ये बी कर रहा है। और बी कितना दिन में टोटल काम करेगा, 210 दिन में। और ये कितना काम कर रहा है, 3 ही काम कर रहा है, 3 पार्ट काम कर रहा है 7 में से। यानी कि 210 और मल्टीप्लाई 3/7। 7 से कटाएंगे तो कितने बार में जाएगा, 3 बार में। और 7 से कटाएंगे कितने बार में जाएगा, 6 बार में। और 6 4 जा कितना होता है दोस्तों, 24। और 33 जा कितना होता है, 90 होता है। अब दोनों को दोस्तों जोड़ेंगे हम तो हमारा कितना मिल जाएगा, 114 मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि हमारे यहाँ पे प्रूफ होता है कि जो हमारा ए है वो कितना दिन में काम को करेगा, ए करेगा 42 डेज में, और जो बी करेगा वो कितना आया है, 210 दिन में। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। चलिए इसी टाइप के अगले क्वेश्चन को देखा जाए, वहाँ पे आपको अच्छा से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर भी आशा करता हूँ कि क्लियर हो ही गया होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 को समझा जाए। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा दिया गया है कि सांद्रा और मयूरी एक साथ काम करते हुए एक कार्य को 45 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तथापि मयूरी अकेले काम करती है तथा कार्य के 1/3 भाग के पूरा हो जाने पर चली जाती है, और फिर सांद्रा शेष कार्य को स्वयं ही पूरा करती है। परिणाम स्वरूप दोनों 104 दिनों में कार्य को पूरा कर पाते हैं। यदि मयूरी ने उससे अधिक तेजी से काम किया तो सांद्रा अकेले कितने दिनों में कार्य को पूरा करेगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा है सांद्रा और प्लस मयूरी, ये दोनों ने मिलके काम को कितने दिनों में फिनिश किया, 45 दिन में। ठीक है, कितने दिन में काम को फिनिश किया, 45 दिन में। और इसमें सबसे ज़्यादा दक्ष कौन है, मयूरी है।
सबसे ज़्यादा दक्ष कौन है? मयूरी। किससे? संद्रा से। और ये कितने काम को कर रही है? 1/3 काम को कर रही है। तो शेष काम कौन करेगा? संद्रा करेगी। तो वो कितना कर रही है? 2/3 काम करेगी। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं क्वेश्चन पे। ऑप्शन नंबर ए के लेके चलेंगे हम। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए में कितना दिया है? 72 दिया है। तो क्या करेंगे हम? 45 और मल्टीप्लाई 72। अब यहाँ पे दोनों का बीच का डिफरेंस निकालेंगे। तो 12 में से 5 गया 7 और 6 में से 4 गया 2। 9 से कटाएंगे 3 बार में, 9 से 5 बार में, 3 से इसको कटाएंगे तो 3 2 जा 6, 3 4 जा, यानी कितना आ गया दोस्तों? 120 आ गया। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हमारा है संद्रा वो 72 डेज में करेगी और मयूरी 120 डेज में नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि मयूरी यहाँ पे संद्रा से अधिक कार्यकुशल है। तो ये हमारा ए ऐसे ही गलत हो गया। ठीक है दोस्तों, बी भी आप चेक कर सकते हैं इसी टाइप से। तो आइए बी को भी चेक करके आपको दिखा देते हैं। 60 है, 60 मल्टीप्लाई पहले लेके चलेंगे हम 45 को ही, यानी कि 45 मल्टीप्लाई 60। अब दोनों का बीच का डिफरेंस कितना आएगा? 15 आ जाएगा। 15 से कितने बार में कटाएंगे? 4 बार में। ये भी दोस्तों नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि यहाँ पर जो मयूरी है उसका कार्य अधिक दिन में कर पा रही है, लेकिन यहाँ पर जो दिया गया है 60 ये संद्रा का है। ये भी हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी भी हमारा नहीं हो पाएगा। देख लेते हैं ऑप्शन सी को भी। तो 45 और मल्टीप्लाई 240। अब दोनों का बीच का हम डिफरेंस निकालेंगे तो 195 आएगा। ये 5 से कटाएंगे तो कितने बार में जाएगा? 9 बार में। ये 5 से कटाएंगे तो 5 3 जा, ये तो कटेगा ही नहीं दोस्तों। ये भी खत्म हो गया। ठीक है, 3 दोस्तों खत्म ही हो गया, कन्फर्म। तो ऑप्शन डी को चेक करने पे हमारा क्या हो जाएगा? 45 और मल्टीप्लाई 120 है। बीच का डिफरेंस दोनों का निकालेंगे हमारा तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 और ये कितना हो गया? 11 में से 4 गया 7। ठीक है दोस्तों, 5 से 9 बार में ये, और ये 5 से कटाएंगे 15 बार में। 15 से इसको कटाएंगे तो कितने बार में गया? 8 बार में। और इससे दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे 72। ये हमारा आ गया मयूरी के लिए। अब इस पर प्रूफ करके देख लेते हैं हम। तो 72 मल्टीप्लाई 1/3 और प्लस ये जो हमारा 120 है संद्रा के लिए है। तो 120 मल्टीप्लाई 2। 3 से कटाएंगे कितने बार में जाएगा? 40 बार में। ये 3 से कटाएंगे कितने बार में जाएगा? 3 2 जा 6 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12। ठीक है, 3 4 जा 12 हो जाएगा। अब दोनों को हम सम कर लेंगे तो 24 और प्लस हमारा 80 कितना मिल गया? 104। यही हमारा आंसर हो गया। ये आंसर नहीं हुआ दोस्तों, ये तो हम प्रूफ किए, लेकिन हमारा फाइनली आंसर क्या मिला? यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी कितना? 120 दिन में संद्रा उस काम को फिनिश कर लेगी। आशा करता हूँ कि दोस्तों आप समझ गए होंगे। तो ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा दिया गया है कि ए एक काम को 2/5 भाग x दिनों में पूरा करता है। इसके बाद वह बी को बुलाता है और वे एक साथ मिलकर 6 दिनों में शेष काम को समाप्त करते हैं। ठीक, तो यदि बी अकेला 100/6 दिन लेता है तो x का मान ज्ञात करना है दोस्तों। ठीक है ना। यहाँ पर हमारा पहला नंबर जो कहाँ से लेके चलेंगे हम, मतलब कि 2/5 भाग को काम को ख़त्म करने के बाद में ए के साथ बी भी शामिल हो जाता है। यानी कि दोस्तों 2/5 काम हो चुका था, तो शेष काम कितना बचा हमारा? 3/5। यानी कि 1 में से 2/5 घटा लेंगे, कितना मिल गया? 3/5। और ए प्लस जो बी है ये दोनों 3/5 को काम करने में कितना समय ले रहे हैं? 6 दिन का ले रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा टोटल काम को कितना दिन में कर पाएंगे? तो क्या करेंगे, यहाँ पर 5 हो जाएगा और यहाँ पर 3 हो जाएगा, यानी कि 2 बार में जाएगा। तो 5 2 कितना हुआ? 10 डेज। ठीक है दोस्तों, यानी कि ए प्लस बी टोटल काम को कितना दिन में फिनिश कर देंगे? 10 दिन में फिनिश कर देंगे। ठीक है, अब अगला जो है बी अकेले काम को दिया है कि बी कितना दिन में कर रहा है? तो 100/6 दिन में, यानी कि ए प्लस बी हमारा आ गया 10 डेज। और यहाँ पर बी जो दिया है ए कितना दिया है? 100/6 डेज। अब दोनों का जो एलसीएम लेते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा? टोटल वर्क जो हो जाएगा वो हो जाएगा 100। और ये 10 से डिवाइड करेंगे तो जाएगा 10 बार में, और 100/6 से डिवाइड करेंगे तो 6 बार में जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि a प्लस बी के लिए 10 है और ये हमारा जो है 6 एक किसके लिए है? b के लिए है। तो आप सोच सकते हैं कि हमारा जो a का कैपेसिटी होगा वो क्या होगा? यानी कि a का कैपेसिटी जो होगा
10 माइनस 6 यानी कि 4 हो जाएगा। यानी कि ए जो हमारा है कितने दिन में काम को कर पाएगा, तो 4 से हम से डिवाइड कर देंगे, यानी कि जो ए है 100/4 यानी कि कितना दिन में काम करेंगे, एक कैपेसिटी है, ठीक है। और यहाँ पर 100/4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 डेज। लेकिन ये दोस्तों बोल रहा है कि एक्स का निकालना है, ये तो हमारा टोटल दिन काम करेगा 25 दिन में, ठीक है। लेकिन एक्स का वैल्यू निकालना है और वो काम को कितना भाग किया है, 2/5 भाग को किया है, ठीक है। तो क्या करेंगे 25 × 2/5, 5 से कट जाएगा 5 बार में, यानी कितना गया 10 डेज, ठीक है दोस्तों। यही हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है अमोद और प्रमोद अकेले अकेले काम करते हुए एक दीवार को क्रमशः 15 और 24 दिनों में रंग सकते हैं। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन काम पूरा होने से 11 दिन पहले अमोद काम छोड़कर चला जाता है। यह कार्य पूरा करने में कितने दिन लग गए, ठीक है दोस्तों। यानी कि जो हमारा अमोद है वो काम को कितना दिन में फिनिश कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है। और यहाँ पर जो प्रमोद है वो काम को कितने दिन में फिनिश कर रहा है, 24 दिन में कर रहा है। यानी कि दोनों का हम एलसीएम लेकर टोटल वर्क निकाल लेंगे, तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 120 आ जाएगा। और यहाँ पे हम यदि भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा 8 बार में, और ये कितने बार में जाएगा 5 बार में, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे बोल रहा है कि लेकिन काम पूरा होने से पहले 11 दिन अमोद जो काम छोड़ के चला गया। तो दोस्तों ये जो अमोद है 11 दिन में टोटल काम कितना कर सकता है, यानी क्या करेंगे 8 × 11 का 11 कर लो, यानी कितना आ जाएगा 88। अब इसमें दोस्तों हम जोड़ लेंगे, ठीक है, टोटल वर्क में इसको जोड़ लेते हैं। कब, जब लास्ट से कोई व्यक्ति काम छोड़ के भागता है तब। अब इस दोनों को हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो दोनों को यदि हम ऐड करते हैं कितना आएगा 13 आ जाएगा, यानी कि दोनों का कैपेसिटी कितना है 13 और टोटल वर्क हमारा ए होगा, डिवाइड कर लेंगे, यही हमारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि इस दोनों को यदि हम ऐड करेंगे कितना आएगा 8 आ गया, और 8 2 कितना हो गया 0 हो गया, ठीक है। और 1 कितना हो गया 1, और ये 2 हो बार। अब यहाँ कितना से 13 से भाग दे लेंगे, ठीक। 13 से इसमें 1 कटाएंगे कितने बार में जाएगा 1 बार में जाएगा, और 7 रिमाइंडर आ गया, 7 8 मिलके कितना हो गया 78। अब 13 से कटाएंगे तो हम कितने बार में जाएगा 16 बार में, यानी कि हमारा इसका फाइनली दोस्तों आंसर क्या मिल गया 16, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा दिया गया है कि ए और बी एक काम को 45 घंटों में कर सकते हैं। यदि ए अकेला काम करता है और काम का 3/8 भाग पूरा करता है, फिर बाकी बी को खुद से करने के लिए छोड़ता है, काम पूरा करने में कुल 102 दिन का समय लग जाता है दोस्तों, ठीक। ए कितने दिनों में काम पूरा करेगा जो अकेले पूरा काम को करने के लिए दोनों के बीच अधिक कुशल है, ठीक है दोस्तों। आइए देखते हैं ए प्लस जो हमारा बी है, ए प्लस बी है, एक काम को कितने दिन में टोटल फिनिश कर रहे हैं 45 घंटे में, ठीक है। और इसमें ज़्यादा कार्य कुशल कौन है, ए है, किससे बी से, ठीक है। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि ए अकेले काम करता है और कितना भाग काम करता है 3/8 भाग काम करता है, 8 में से 3 करता है, तो शेष काम कौन करेगा बी करेगा, कितना 5/8 हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। पहला हमारा ऑप्शन कितना है 170 है, ठीक है दोस्तों। तो पहला हम 170 को यदि लेके चलेंगे तो ये हमारा कितना दिया है 45 × 170, और बीच का आप डिफरेंस निकाल लिए, तो बीच का डिफरेंस 5 में से 10 में से 5 गया, 5 हो गया, 16 में से 4 गया 12। अब इसको कटाएंगे तो 5 से 9 मन बजाएगा, और ये 5 से कितने बार में जाएगा 2 बार में, और ये हो गया 5, ठीक। 5 से इसमें 5 बार में, ये पूर्णतः नहीं कट पाएगा, ये डेसिमल में आएगा दोस्तों, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है, ये पूर्णतः नहीं कट पाएगा। ऑप्शन बी को भी चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन जो हमारा बी में दिया है ये क्या दिया है 96, ठीक है। तो 96 को लेके यदि हम चलते हैं तो यहाँ पे 45 कर लिए। अब बीच का डिफरेंस निकाल लिए, तो 6 में से 5 गया 1, और 9 में से 4 गया 5 हो गया, ठीक ना। अब इसको कटा लेते हैं, 3 से कटाएंगे तो कितने बार में जाएगा ये 1 और 5 बार में, 3 से इसको कटाएंगे तो कितने बार में जाएगा 17 बार में, ये भी दोस्तों नहीं कट पाएगा, ठीक है। तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो पाएगा। आइए ऑप्शन नंबर 3 को चेक करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 में जो हमारा कितना दिया है 72 दिया है, तो 72 को चेक कर लीजिए आप। 72 बीच का डिफरेंस निकाल लीजिए,
तो 12 में से 5 गया, कितना हो गया 7, और ये हमारा 6 में से यानी कि 27 हो गया। इसको कटा लीजिए आप। ये 5 से कितने बार में जाएगा, 5 से जाएगा हम, सॉरी 3 से कितने बार में जाएगा, 3 से जाएगा ये 1 और इतना बार में, और 3 से ये 9 बार में, 9 से कितने बार में जाएगा 8 बार में, यानी कितना आएगा टोटल 120। और ये किसका पूछ रहा है, जो अकेले काम को ये जो है हमारा 120 दिन में करेगा। ठीक है, ये हमारा कितना दिन में करेगा 120 दिन में। बी हमारा कितना दिन में काम को करेगा, बी करेगा हमारा 120 दिन में, और ए कितना दिन में करेगा 72 डेज में। आइए हम इसका प्रूफ कर लेते हैं। तो 72 मल्टीप्लाई 3/8 प्लस 120 मल्टीप्लाई 5/8। अब इसको कटा लीजिए आप, 8 से 9 बार में जाएगा, और 8 से इसको कटाएंगे, कितने बार में गया 1 बार में। ठीक है, और कितना आ गया 40, तो 5 बार में जाएगा। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 75, इसको करेंगे तो 27। इसको आप ऐड कर लीजिए, 7 और 5 मिले कितना होगा 12, 7 to 9 यानी कि इतना डेज। ठीक है, प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया दोस्तों। यानी कि फाइनली जो हमारा आंसर होगा कितना हो जाएगा 72 होगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा दिया है कि 36 पुरुष एक काम को 24 दिनों में कर सकते हैं। 8 दिनों के बाद 4 श्रमिकों ने काम छोड़ दिया, तब से काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे कि टोटल वर्क पहले निकाल लेंगे। तो टोटल वर्क निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 36 मल्टीप्लाई 24, यानी कि यही हमारा टोटल वर्क हो गया। ठीक ना। अब इसमें काम को ये लोग कितने दिन तक कर रहे हैं, 8 दिनों तक तो साथ में किए हैं। तो 8 दिनों तक साथ में किए हैं, तो 36 मल्टीप्लाई 8, ये तो ये काम इतना फिनिश हो गया। अब शेष काम हमारा कितना दिन का बच गया है, तो 36 व्यक्ति का 24 में से 8 घटाएंगे, यानी कि 16 दिन का शेष काम बचा हुआ है। और इसमें से जो 4 श्रमिक था वो काम को छोड़ दिया, तो 4 छोड़ दिया, तो कितना हमारा पुरुष बच गया शेष। शेष जो हमारा पुरुष है ये हो गया कितना, तो 36 मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट 4, यानी कि कितना आ गया टोटल 32। अब इसको क्या करेंगे हम कि डिवाइड कर लेंगे। तो 32 से यदि डिवाइड करते हैं तो 16 से ये 2 बार में, 2 से ये 18 बार में गया। ठीक है दोस्तों, यानी कि ये लोग लास्ट में कितने दिन तक काम को फिनिश कर देंगे 18 दिन में। ठीक है, यानी कि यही हमारा आंसर हो गया कितना 18 डेज। आशा करता हूँ कि दोस्तों आप ये समझ गए होंगे क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है दोस्तों कि एक सफाई कंपनी 42 सफाई कर्मचारी द्वारा एक इमारत की सफाई 25 दिन में करने का काम लेती है। 10 दिन बाद 12 सफाई कर्मचारी नौकरी छोड़कर चले गए। यदि सफाई का काम 10 दिनों में समाप्त किया जाता है तो और कितने सफाई कर्मचारियों को नौकरी पे रखे जाने की आवश्यकता है। ठीक है दोस्तों, तो फर्स्ट काम हम क्या करेंगे कि टोटल वर्क को निकाल लेंगे। तो टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे, कितने पुरुष थे टोटल 42 थे, 42 सफाई कर्मचारी थे, और काम को कितने दिन में फिनिश कर रहे थे 25 दिन में। तो इस दोनों को यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा मिल जाएगा 5 2 जा 10, 1 20 21। ठीक है, 4 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे 8 हो गया, यानी कितना मिल गया 0। टोटल जो हमारा वर्क आया दोस्तों कितना आ गया, इतना काम आया है ना, इतना यूनिट का काम है। लेकिन बोला जा रहा है यहाँ पे आगे कि 10 दिन तक तो ये साथ में काम किए हैं। ठीक है दोस्तों, तो 10 दिन तक साथ में काम किए हैं तो उतना तो घट जाएगा इसमें, यानी कि 42 मल्टीप्लाई यदि हम 10 करेंगे तो कितना आएगा टोटल 420 आ जाएगा। अब इसमें से आप 420 घटा लीजिए, तो 420 आप यदि घटा लेते हैं तो 0, ये 3 आ गया, ये 6, यानी कि शेष हमारा इतना यूनिट अभी काम बचा हुआ है। तो इस काम को हमको फिनिश करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, और कितना दिन में हमको काम को कितना दिन में करना है, 10 दिनों में फिनिश करना है। तो कितने कर्मचारी की आवश्यकता होगा, तो क्या करेंगे 630 बटा में 10 डिवाइड कर लेंगे, यानी कि 63 कर्मचारी की आवश्यकता होगी। और पहले से हमारा टोटल कितना कर्मचारी थे 42 तो थे, लेकिन 12 छोड़ के चले गए। 42 थे, 12 छोड़ के चले गए, तो हमारा कितना बच गए
30 बच गए, ठीक ना। और इसमें से कितना व्यक्ति करेगा, 63 व्यक्ति करेगा, लेकिन 30 ही है, तो आवश्यकता कितना की पड़ेगी, तो आवश्यकता बराबर क्या हो जाएगा, आवश्यकता कितने की पड़ेगी, तो 63 में से हम 30 को घटा लेंगे, यानी कि हमारा टोटल 33 जो है कर्मचारी की आवश्यकता पड़ेगी। और यही हमारा दोस्तों आंसर हो गया। आशा करता हूँ कि दोस्तों आप समझ गए होंगे, ठीक है। यदि आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ दोस्तों लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 में हमारा दिया गया है कि ए और बी साथ मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए अकेले काम करके आधे काम को पूरा करता है और फिर छोड़ दे जाता है, और इसके बाद बी अकेला काम करके शेष काम पूरा करता है, इस काम को पूरा करने में टोटल हमारा 25 दिन का समय लग जाता है। यदि बी ए की तुलना में अधिक कुशल हो तो बी द्वारा सेम काम करने में कितना दिन लग जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हमारा ए और बी जो है वो काम को कितना दिन में फिनिश कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है, ठीक ना। और सबसे ज़्यादा कार्य कुशल कौन है, बी है। किससे है, ए से है, ठीक है। किससे है, ए से है। तो यहाँ पे दोस्तों जो है ए काम कर रहा है, कितना काम कर रहा है, ये आधा काम को कर रहा है, तो शेष काम कौन करेगा, बी करेगा, ठीक है। आइए ऑप्शन नंबर ए से चेक कर लिया जाए। टोटल काम हमारा 12 हो गया और यहाँ पर हमारा कितना हो गया, एक लेंगे 18, बीच का डिफरेंस कितना होगा, 6 हो जाएगा। 6 से कितने बार में जाएगा, 2 बार में, ठीक है। यानी कितना आ गया, 36, ठीक है। कितना आया, 36। लेकिन दोस्तों एक बात ध्यान देना है कि यदि हम इसका वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा टोटल 25 दिन में काम हो जाना चाहिए। तो देखिए पुट करके देख लीजिए आप, ये हाफ काम को कर रहा है तो इसका टोटल वैल्यू कितना है, ये 36 जो आया है किसके लिए, ए के लिए आया है। तो ए कितना दिन में करेगा, यानी कि 36/2 यानी कि 18। और यहाँ पर हम करेंगे तो वो हमारा जो दिया गया है कितना दिया है, 18 दिया है। तो 18/9 इस 2 कटाएंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 9 बार में। तो 18 और 9 को जोड़ेंगे तो टोटल हमारा जो है 25 नहीं आ पाएगा। ऑप्शन नंबर ए नहीं हो पाएगा। आइए ऑप्शन बी को भी चेक कर लेते हैं। ऑप्शन बी में दिया गया है कितना, 22 दिन। तो क्या करेंगे, 12 × 22 और 20 का डिफरेंस 10। ये तो दोस्तों ऐसे ही नहीं होगा क्योंकि ये डेसिमल में जाएगा। इसको कटाएंगे तो डेसिमल में कहीं डेसिमल का वैल्यू दिया नहीं है, कैंसिल हो गया। आइए ऑप्शन सी चेक कर लिया जाए। ऑप्शन सी में कितना दिया गया है, 20 दिया है और बाई दोनों का बीच का डिफरेंस 8 हो जाएगा, ठीक है। 4 से 3 बार में जाएगा, 4 से 2 बार में जाएगा, 2 से ये 10 बार में गया। टोटल कितना आ गया, 30 आ गया। आइए अब पुट करके देख लेते हैं। ये जो हमारा 30 आया किसके लिए आया, ए के लिए आया, ठीक है ना दोस्तों। तो आइए ए को पुट करके देख लिया जाए। यानी कि 30/2 और बी का कितना है, 20 लिए थे हम, यानी कि 20/2 ये आ गया 10 और ये आ गया 15। और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 + 15 25। यानी कि दो लोग 25 दिन में कर रहे हैं और ये हमारा मैच कर गया, ठीक है दोस्तों। यानी कि हमारा जो ऑप्शन है ये कौन सा होगा, सी हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया। आशा करता हूँ कि दोस्तों आप समझ गए होंगे ठीक से। यदि नहीं समझ गए तो प्लीज़ एक बार वीडियो को पीछे कीजिएगा, और इस पर बहुत टाइप का क्वेश्चन इस वीडियो में हम बना चुके हैं, ठीक है। तो आप पीछे बैक में जाके और बाकी सब क्वेश्चन को भी एक बार देखिए, आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारा दिया गया है कि टाइप 1 श्रमिक टाइप बी श्रमिकों से 2.5 गुना अधिक कुशल है। टाइप ए एक प्रकार के 12 श्रमिक किसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। उसी काम को टाइप ए के 4 और टाइप 2 के 15 श्रमिक पूरा करने के लिए कितने दिन का समय लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो एक बात आप देखिए, ए जो है टाइप ए मान लीजिए एक को, ठीक है, टाइप ए। तो ये जो ए बोल रहा है कि टाइप ए जो है टाइप बी से आतना गुणा अधिक कार्य कुशल है, ठीक है। तो ये हमारा इसका कैपेसिटी हो गया, किसका, टाइप ए का। और टाइप बी का जो लेंगे तो इसका जो कार्य कुशल है ये 1 हो जाएगा, क्योंकि इससे 2.5 गुना अधिक है ए। तो अब दोस्तों ये तो हमारा कार्य कुशल हो गया, ठीक है। लेकिन इसमें बोला जा रहा है
कि टाइप ए प्रकार के 12 श्रमिक किसी काम को 10 दिनों में। तो दोस्तों ये टाइप ए के जो एक कर्मचारी का कैपेसिटी है ये 2.5 है, तो 12 कर्मचारी का कितना हो जाएगा कैपेसिटी हमारा, यानी कि 2.5 × 12। ठीक है, अब यहाँ पे कितने दिन तक काम को पूरा कर सकते हैं, 10 दिन तक, यानी कि यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये हमारा टोटल वर्क निकल गया दोस्तों। ठीक है, ये हमारा टोटल वर्क निकल गया। तो कितना हो गया टोटल वर्क, इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि 25 × 12, ये टोटल वर्क हो गया। लेकिन आगे क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि टाइप ए के 4 हैं, टाइप ए के 4 हैं। तो टाइप ए के 4 हैं दोस्तों, तो 2.5, एक कर्मचारी का 2.5 कैपेसिटी है, तो इसके 4 कर्मचारी है ना, ये हो गया। और जो टाइप हमारा बी के 15 हैं, तो टाइप बी के जो हमारा कैपेसिटी है 1 है, यानी कि 1 × 15। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पर हमारा 25 × 12, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा, ये हो गया 15। ठीक है, अब इसको करेंगे कैलकुलेशन हम, तो कितना मिल गया, 25 कट गया, कितना गया 12। ठीक है, यानी कि हमारा फाइनली आंसर क्या मिल गया, 12, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, यदि आपको समझ में आता है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 में दिया गया है कि अमित 20 चॉकलेट 40 मिनट में पैक करता है, गुनीत 30 चॉकलेट 45 मिनट में पैक करता है, दोनों एक साथ 1 घंटे में कितने चॉकलेट पैक कर सकते हैं, यही दोस्तों हमको निकालना है। यानी कि जो हमारा अमित है वो 20 चॉकलेट कितना मिनट में ले रहा है, 40 मिनट का ले रहा है समय। ठीक है ना दोस्तों, तो ये 20 चॉकलेट 40 मिनट का ले रहा है। और जो हमारा यहाँ पे गुनीत है, तो गुनीत के लिए जी ले लेंगे, यानी गुनीत कितना दिन में 30 गो चॉकलेट कितना समय ले रहा है, 45 मिनट का समय ले रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों कि 1 घंटे में दोनों हैं कितने चॉकलेट को पैक कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर निकाल लेना है हमारा, ये 40 मिनट में 20 कर सकता है, तो 60 मिनट में कितना करेगा, यानी कि 20/40 × 60, 20 से कितने नंबर में जाएगा, 2 बार में, 2 से कितने नंबर में गया, यानी कि टोटल हमारा कितना आ गया, 30 चॉकलेट आ गया। ठीक ना, अब यहाँ पे जो है गुनीत ये 30 चॉकलेट 45 मिनट में कर रहा है, तो 60 मिनट में कितना करेगा, तो 30/45 और गुना 60। ठीक है, ये 15 से 2 बार में, 15 से 3 बार में, 3 से कटाएंगे 20 बार में, यानी कितना का टोटल 40 चॉकलेट। तो ये हमारा 30 चॉकलेट, ये 40 चॉकलेट, यानी कि टोटल हमारा कितना हो गया चॉकलेट, टोटल चॉकलेट जो हमारा हो गया 30 + 40 = हमारा 70। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों यदि आपको समझ में आता है तो प्लीज़ कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और कमेंट करके बताइए कि आपको किस चैप्टर में डाउट है, मैं उस चैप्टर का अगले पार्ट का वीडियो लेके आएंगे। और अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले पार्ट में।